राइट दोस्तों, तो ठीक है, अपना एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम चैप्टर 2 हम अपना अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हम ये सारे जितने भी हैं 1 2 3 4 5 पाँचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमने अभी फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखा है उसे हम कितना इजीली यूज़ कर पाते हैं। चलिए आइए सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10। देखिए यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि हमें अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं वाइट पेन चूज़ कर लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले x² की टर्म आनी चाहिए, देन x टर्म एंड देन द कांस्टेंट, और वही आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब ये हमारी फर्स्ट स्टेप था हमारा स्टैंडर्ड टर्म, तो स्टैंडर्ड टर्म में लिखा होना चाहिए वो हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? हम नेक्स्ट स्टेप में बाहर बाहर के जो भी हमारे कांस्टेंट हैं उनकी गुणा करेंगे, उनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट करेंगे हम सेकंड। तो प्रोडक्ट हमारा इसका कितना निकल के आएगा? अगर यहाँ पर x² के आगे कुछ भी नहीं है तो वो क्या होगा? 1, राइट। और यहाँ पर क्या है हमारा? 10। तो इसे अगर हम करेंगे तो ये कितना आया? 1 मल्टीप्लाई 10। मैंने जैसे पहले भी आपसे बोला था, आप ये सिंबल भूल जाइए, ये प्लस का सिंबल है या माइनस का सिंबल है यहाँ पर, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट इसका 10 आया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि हमारा जो भी प्रोडक्ट आता है, ये जो 10 प्रोडक्ट आया, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम या सब्ट्रैक्शन, जिसका प्लस या माइनस करके उन दो टुकड़ों का हमारा ये वाला कांस्टेंट आए, 3 आए, राइट। तो 10 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं आपके? 2 और 5, राइट। तो अब 2 और 5 हमारे ऐसे दो फैक्टर हो गए जिसका अगर बच्चों अगर यहाँ पर हम लिखेंगे 5 माइनस 2, तो क्या वो 3 नहीं आएगा? 3 आएगा ना। तो अब हम अपने फैक्टर्स को 2 और 5 फैक्टर्स को देखिए यहाँ पर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम इसे लिखेंगे x² माइनस, तो माइनस को हम बाहर ही लिखेंगे, और जो हमारा ये 5 माइनस 2, 5 और 2, 5 और 2 जो हमारे दो फैक्टर आए, उसे हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं? 5 माइनस 2x, क्योंकि 5 माइनस 2 करके भी 3 आएगा, राइट। तो ये अभी भी ये टर्म हमारी 3x ही है, अभी भी ये टर्म क्या होगी? 3x होगी। और उसके बाद आपका -10 इक्वल्स 0, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम इसे लिखेंगे x² माइनस 5, माइनस की मल्टीप्लाई करी और x की -5x, और जब ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये होगा +2x -10 इक्वल्स 0। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है आपका? x कॉमन आ सकता है इस पहली दो टर्म से, तो हम उसमें से x कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने इसमें से x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा? x, और यहाँ कितना बचा सेकंड टर्म में? -5। अब ये जो दो टर्म है इसमें से हमारा क्या कॉमन आ सकता है? केवल 2। तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या हुआ? यहाँ से बचा x और यहाँ बचा -5 इक्वल्स 0। अब हम क्या करेंगे? ये जो x -5 है इसे हम इधर लिख लेते हैं, और इधर से क्या बचा? x, और इधर से बचा आपका 2 इक्वल्स 0, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें? अब हम x -5 को 0 के इक्वल लिख देंगे और x + 2 को 0 के इक्वल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? -2। तो यही आपका आंसर था। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, 2x² + x - 6 इक्वल्स 0, ठीक है। तो अब अगर हम इसे देखें तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? ax² + bx + c इक्वल्स 0। तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। अब क्या करेंगे? हम बाहर बाहर के जो हमारे कांस्टेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? प्रोडक्ट करना। तो बार बार क्या है? 2 × 6, जैसे मैंने बोला सिंबल नहीं देखना है, प्लस है माइनस है, तो वो क्या हुआ? 12।
अब हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिससे कि उनका प्लस या माइनस करने से 1 आए, क्योंकि x को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो x है, ये जो x है यहाँ पर, इसे 1.x भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया 1। तो 12 के ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे? अगर 12 के आप फैक्टर करते हैं तो वो क्या आते हैं, मैं बहुत बेसिक से लिख रहा हूँ, सीधा भी लिख सकता हूँ। तो 2 3 जा 6 और 3, तो 12 के ऐसे फैक्टर क्या आए, 2 2 3। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसका कि प्लस या माइनस करने से 1 आए। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर, क्या मैं इन दो को कंबाइन करके 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा या नहीं बचेगा, राइट। तो हम 12 के ऐसे दो फैक्टर कौन से ले लेते हैं, 4 और 3। ये हमने 4 और 3 12 के ऐसे दो फैक्टर ले लिए। तो सिंपल है, अब बस हमें यहाँ पर इसे लिख देना है। पहला आप लिखेंगे 2x² प्लस 1 की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 माइनस 3, राइट। 4 माइनस 3 x लिखा, माइनस 6 इक्वल्स 0। उसके बाद तो ये सिंपल हो जाता है, 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स 0। उसके बाद आप पहली दो टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x, तो यहाँ से 2x कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म में से आपका बचा x, और दूसरी टर्म में से क्या बचा आपका +2। यहाँ पे इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, तो पहली इस टर्म में से क्या बचा x, और यहाँ से क्या बचा +2, क्योंकि जब आप अगर इसे देखेंगे -3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, -6, और वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इक्वल कर देंगे इसे 0। फिर आपकी ये टर्म कॉमन आ गई, x + 2, और इधर से क्या बचा 2x, इधर से क्या बचा -3 इक्वल्स 0। फिर हम क्या करेंगे, x + 2 को 0 के इक्वल लिख देंगे, और 2x - 3 को 0 के इक्वल लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x हो जाएगा आपका -2, और x यहाँ आ जाएगा 3/2। तो आपने देखा इन दोनों की वैल्यू भी हमने बड़े आराम से निकाल ली। तो सबसे पहले हम अपना पेन बदल लेते हैं वाइट, और इसे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, _2x² प्लस 7x प्लस 5 _2 इक्वल्स 0, राइट। तो अब हम देखें तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट। अब हम अगर _2 बाहर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो दो हैं, मल्टीप्लाई 5 _2, तो आपको भी पता है कि _2 की मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 2 × 5 इक्वल्स 2 हो गया, 10 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वही हमारा सीधा जो ये 10 आया, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं, इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका सम या प्लस या माइनस करके 7 आए। तो इसके दो टुकड़े कौन से होंगे, 2 और 5। जब इसके 2 और 5 ऐसे टुकड़े होंगे तो अगर आप 2 + 5 लिखेंगे हो तो 7 आएगा, राइट। 7 आएगा, वही 7 आपका यहाँ है। तो अब आप क्या लिखेंगे, _2x² प्लस, आप इसे लिख सकते हैं 2 + 5x + 5। मैं यहाँ से अब इसे सारा डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसे, ये मैंने इरेज कर दिया, राइट। प्लस, तो मैंने वही किया, बस 7 के ऐसे दो टुकड़े कर लिए, 2 + 5। और अगर यहाँ देखेंगे तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, _2² प्लस 2x + 5x + 5 _2 इक्वल्स 0, राइट। उसके बाद अब देखिए आप, अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि _2 मल्टीप्लाई _2 क्या होता है, 2 होता है ना। तो अगर मैं यहाँ 2 में से _2 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा, _2 बचेगा, राइट। मैंने बस ये जो 2 है इसे कैसे लिख दिया, _2 मल्टीप्लाई _2। तो अगर मैं इसमें से _2 कॉमन ले लूँगा इस पूरे फर्स्ट टर्म में से यहाँ से, तो इस सेकंड टर्म में क्या बचेगा, _2। पहली टर्म में _2 है ही, राइट। तो मैं इसे यहाँ से पहले इरेज करता हूँ। फिर देखिए, अगर यहाँ में हम _2 कॉमन लेते हैं पहली टर्म से, तो यहाँ तो _2 है, ये रहा। तो यहाँ क्या बचा, केवल x²। और यहाँ क्या बचा, जब 2 को हमने लिखा था _2 मल्टीप्लाई _2, राइट। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका _2, ठीक है। और हम यहाँ पर x भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में x है।
तो यहाँ से जब x कॉमन लिया तो यहाँ का x हमने हटा दिया। और इधर क्या करेंगे, अब इस सेकंड टर्म में हम आपका क्या कॉमन आएगा, सेकंड टर्म में आपका कॉमन आएगा 5, और यहाँ क्या आएगा x प्लस अंडरस्कोर 2 इक्वल्स 0। ठीक है, अब क्या, देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जब आपकी ये वाली टर्म सेम आए तो समझ जाइए कि आपका फैक्टर सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है आपका फैक्टर। अगर ये जो टर्म है, ये दो टर्म कॉमन आ जाएं तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये x प्लस अंडरस्कोर 2 को यहाँ कॉमन ले लेंगे, इधर से क्या बचा अंडरस्कोर 2 x प्लस यहाँ से क्या बचा 5, इसे ऐसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप वही बिल्कुल बेसिक स्टेप है, इसे लिख देंगे 0 और अंडरस्कोर 2 x प्लस 5 को लिख देंगे 0। तो यहाँ से क्या बचा x इक्वल्स माइनस अंडरस्कोर 2, और इधर से जब इसे सॉल्व करेंगे तो अंडरस्कोर 2 x हो जाएगा -5 और x आपका हो जाएगा -5 अपॉन अंडरस्कोर 2। तो यही आपको सॉल्व करना था, x के दो आपको रूट्स निकालने थे। क्योंकि और एक और चीज़, x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 2, मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2, तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस या मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं 2, वही हमने यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4, पहले पेन चेंज करते हैं और उसे क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ लिख देते हैं। तो वो होगा आपका 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल्स 0। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर एक रेशनल नंबर है। अगर आप 1/8 को देखेंगे तो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये क्या है कि ये इरेशनल नंबर है, सॉरी। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के साथ सॉल्व करने पे अगर आप पहले इसे उठाएंगे, यहाँ से आपको प्रोडक्ट करना है बाहर बाहर की वैल्यूज़ का, तो जब बाहर बाहर की वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा 2 × 1/8। ठीक है, तो ये क्या हुआ 1/4। तो अब ये जो प्रोडक्ट आया 1/4, आपको इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिसका प्लस या माइनस क्या आए, x है यहाँ पर, तो वो आए 1। ठीक है, तो आप ये इजीली कर सकते हैं, मतलब 1/4 के ऐसे दो टुकड़े क्या हो सकते हैं, अगर आप इसके दो फैक्टर करेंगे तो दो फैक्टर इसके ये हो सकते हैं। इसका फैक्टर 1 हो सकता है, लेट्स से p1 इज़ 1/2 और p2 क्या हो सकता है 1/2। तो जब आप इन दोनों का सम करेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो वो क्या आएगा, राइट 1 ही आएगा। लेकिन अब ये तो जो इरेशनल नंबर है, ये थोड़ा प्रोडक्ट करके इन दोनों का सिंपल आया कि 1/4 के ऐसे दो टुकड़े करने थे जिनका सम 1 आ जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका इरेशनल नंबर आ जाता है तो उस केस में ये थोड़ा इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। रादर मैं आपको इसकी एक दूसरी अप्रोच बताता हूँ। तो उस अप्रोच में हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे सारा इस स्क्रीन से क्लियर कर देता हूँ। तो उस अप्रोच में हम क्या करेंगे कि अगर आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैं अगर दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, इधर भी मल्टीप्लाई 8 कर दूँ और इधर भी मल्टीप्लाई 8 कर दूँ, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा। तो वही हम करते हैं, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय 8। तो क्या होगा, यहाँ 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स 0 मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये इसका एलसीएम है, पूरी इक्वेशन इस लेफ्ट साइड का एलसीएम है, राइट। और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्टली इसे काट देगा, तो यहाँ केवल 1 बचेगा, आपका एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो उस केस में हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स 0, यही आएगा ना। तो अब आपके पास जो नई एक इक्वेशन आ गई, आपकी जो न्यू इक्वेशन आ गई, वो न्यू इक्वेशन आपकी ये आ गई 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब बस सिंपल आपको वही करना है जो बाहर बाहर है, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई की तो 16 × 1 16 आया, और ये जो 16 आया इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसका सम प्लस या माइनस करके 8 आए, राइट।
तो आप बताइए ऐसे दो टुकड़े क्या हो सकते हैं। अब मैं इसके पूरे सारे फैक्टर लिखूं, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, 4 और 4। जब 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो वो क्या होगा 16, मतलब 2 फैक्टर हो गए। और जब 4 + 4 करेंगे तो वो कितना आएगा 8, राइट। तो वही हमें करना था, यहाँ लिख देते हैं 16x² माइनस ये जो 8x है इसे लिख देते हैं 4 + 4 बाहर x + 1 = 0। उसके बाद क्या लिखेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x + 1 = 0, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, ये पहली टर्म में से 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ से आपका -1 कॉमन आ जाएगा, ये क्या होगा 4x - 1 = 0, राइट। अब देखिए हमारा बिल्कुल इक्वेशन सही सॉल्व हो रहा है क्योंकि ये हमारा कॉमन, ये पार्ट सेम आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 4x - 1, और इधर से क्या बचा 4x, और इधर से क्या बचा -1 = 0। अब क्या लिख देंगे 4x - 1 = 0, और इधर क्या लिख देंगे 4x - 1 = 0, और ये क्या हो जाएगा x = 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4। तो देखिए ये भी हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर x की दोनों वैल्यूज सेम आई है, राइट। तो ये भी हम जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक फैक्टराइजेशन फार्मूला हमारा एक होता है, उस फार्मूला को अप्लाई करके भी हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। क्या उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, क्या उसका एक सॉल्यूशन होगा, या उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हम अपना उस फार्मूला से भी पता लगा सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हमारी लास्ट जो इक्वेशन है, से लिखेंगे हम 100x² माइनस 20x + 1 = 0। तो दोस्तों ये पहले से ही हमारी क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, बस आपको बार बार वाले की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना है। तो वो कितना है 100 × 1 100। अब 100 के आपको दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसका 100 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका प्लस या माइनस करने से 20 आ जाए। तो वो दो टुकड़े कौन से होंगे आप फैक्टर कर लीजिएगा, लेकिन मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 10 और 10, क्योंकि जब 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100। तो हमें पता चल गया कि वो इसका फैक्टर है, दो फैक्टर हो गए। और जब 10 + 10 करेंगे तो क्या आएगा 20, और वो 20 क्या है ये बीच वाले, राइट। तो ये बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, सीधा इसे मैं क्लीन कर देता हूँ, आपको तो पता ही है अब सारा। तो इसे अच्छे से यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसे क्या करेंगे हम 100x², और हमारे दो फैक्टर क्या आए थे 10 + 10, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 10 + 10, x + 1 = 0। उसके बाद हम क्या करेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x + 1 = 0। उसके बाद यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, दोनों से 10x कॉमन आएगा, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100, x कॉमन आया तो यहाँ x बचा, और यहाँ पूरा क्या बचा -1, क्योंकि हमने कितना कॉमन लिया है केवल हमने 10x कॉमन लिया है तो -1 बच गया। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो ये क्या बचा 10x इधर -1 = 0। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये देखिए हमारे दोनों सेम आए, मतलब कि हम इक्वेशन सही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये लिखेंगे 10x - 1, और इधर से भी क्या बचा हमारा 10x, उधर से ये बचा हमारा -1 = 0। तो ये क्या आया 10x - 1 = 0, और इधर लिख देंगे 10x - 1 = 0। तो यहाँ से भी x = 1/10 आया, इधर से भी x = 1/10 आया। तो है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसका एक ही रूट आया, दोनों रूट सेम ही है, तो मतलब एक ही रूट है इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे, जिससे हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे। वो फार्मूला पता है आपको, b² - 4ac, उसे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आपको आराम से वो याद भी हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इसे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम उस फार्मूला को आराम से पढ़ेंगे।